अगर मैं आपसे कहूं कि सिर्फ 365 दिन, बस एक साल में आप अपने पैसे, अपनी माइंडसेट और अपनी पूरी लाइफ को बदल सकते हैं, तो शायद पहली बार सुनने में ये एक बड़ा दावा लगे। शायद लगे कि यार, क्या वाकई एक साल में सब बदल सकता है? पर सच यही है, जिंदगी किसी मिरेकल की वजह से नहीं बदलती। जिंदगी बदलती है जब सोच बदलती है, जब आदतें बदलती हैं, और जब इंसान अपने आप से एक वादा करता है कि अब बस, आज से मेरी कहानी मैं खुद लिखूंगा। मिलियनेयर इन 365 डेज इसी वादे की शुरुआत है। ये किताब आपको कोई शॉर्टकट नहीं देती। ये आपको कोई ओवरनाइट सक्सेस का झूठा सपना भी नहीं बेचती। ये सिर्फ इतना कहती है कि अगर आप एक साल तक अपने माइंडसेट को अपग्रेड कर लें और कुछ छोटी छोटी आदतों को अपने जीवन में जोड़ लें, तो आपकी पूरी डायरेक्शन बदल सकती है। किताब बताती है कि हर बड़ा बदलाव कभी एक बड़े कदम से नहीं, बल्कि छोटे लेकिन लगातार किए गए कदमों से शुरू होता है। एक दिन में बहुत कुछ नहीं होता, पर 365 दिनों में असंभव भी संभव हो जाता है। क्योंकि जब आप रोज थोड़ा थोड़ा ग्रो करते हो, तो एक दिन ऐसा जरूर आता है जब पीछे मुड़कर आप खुद सोचते हो, ये मैं था, ये मेरी पुरानी जिंदगी थी, मैं कितनी दूर आ चुका हूं। और सबसे खूबसूरत बात, आपको मिलियनेयर बनने के लिए पहले बैंक बैलेंस बदलने की जरूरत नहीं होती। पहले माइंडसेट बदलता है, और माइंडसेट बदलते ही पैसा, मौके, ग्रोथ, सब कुछ अट्रैक्ट होने लगता है। आज का ये वीडियो आपके लिए सिर्फ एक शुरुआत है, क्योंकि आगे हम समझेंगे 365 दिनों की वो एग्जैक्ट साइकोलॉजी, वो क्लैरिटी, वो रूटीन और वो माइंडसेट शिफ्ट्स जो एक नॉर्मल इंसान को एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना देते हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सिर्फ एक बुक नहीं, ये आपके नए चैप्टर की पहली लाइन है। मिलियनेयर बनने की शुरुआत कभी पैसों से नहीं होती। ये शुरुआत होती है माइंडसेट से। हर सफलता, हर बदलाव, हर नई शुरुआत, सबकी जड़ एक ही चीज में होती है, इंसान की सोच। किताब का पहला और सबसे गहरा संदेश यही है कि दुनिया में गरीब और अमीर का सबसे बड़ा अंतर बैंक बैलेंस में नहीं होता। वो अंतर होता है उनके माइंडसेट डू की क्वालिटी में। पुअर माइंडसेट इंसान को वहीं रोक देता है जहां वह खड़ा है, जबकि रिच माइंडसेट इंसान को वहीं से उठाकर बिल्कुल नई दिशा दे देता है। लेखक कहते हैं कि अगर आप अगले 365 दिनों में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, अगर सच में एक साल में मिलियनेयर बनना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले अपने दिमाग में जमा हुई वो सारी पुरानी धूल झाड़नी पड़ेगी जो आपको रोकती आई है। क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग पैसे की कमी से नहीं, गलत बिलीव्स की वजह से गरीब रहते हैं। आपने भी शायद ये सुना होगा, मनी कमाना मुश्किल है, और इस एक ही लाइन ने कितने लोगों के सपने रोक दिए। लेकिन क्या पैसा सच में मुश्किल है? किताब कहती है, नहीं, मुश्किल वो बिलीफ है जो हमें इनहेरिटेड मिला है। हम पैसे को डर की तरह देखते हैं, कंपटीशन की तरह देखते हैं, स्ट्रगल की तरह देखते हैं। और जब आप किसी चीज को डर के नजरिए से देखते हो, वो चीज आपसे दूर भागती है। पैसा मुश्किल नहीं है, मुश्किल है उसके बारे में आपकी वो सोच जो आपको बताती रहती है कि शायद ये मेरे लिए नहीं है। और फिर आता है वो दूसरा घाव, मैं ये नहीं कर सकता। ये छोटी सी लाइन इंसान की पूरी जिंदगी की स्पीड गिरा देती है। किताब कहती है, इंसान अपनी कमी से नहीं, अपने डाउट से हारता है। जब तक आप ये मानते रहेंगे कि मैं नहीं कर सकता, आप कभी ये जान ही नहीं पाएंगे कि मैं कितना कर सकता हूं। आप में पोटेंशियल आज भी उतना ही है जितना दुनिया के सक्सेसफुल लोगों में था जब उन्होंने शुरुआत की थी। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने खुद को अलाउ कर दिया। हाँ, मैं कर सकता हूं। और जैसे ही ये अलाउ होता है, अंदर कुछ बदलता है। आत्मविश्वास जगता है, एनर्जी बदलती है, रास्ते दिखने लगते हैं। फिर एक और इल्यूजन मन में घूमता है, मेरे पास स्किल्स नहीं हैं। लेकिन क्या किसी के पास शुरू में स्किल्स होती हैं? स्किल कोई जन्म से नहीं लेकर आता। स्किल बनाई जाती है धीमी, स्टेडी कंसिस्टेंसी से। हर दिन एक छोटा इंप्रूवमेंट, हर दिन एक टाइनी स्टेप, और 365 दिन बाद वही इंसान एक ऐसी स्किल में मास्टर बन जाता है जिसके शुरू में उसे स्पेलिंग भी नहीं आती थी। मिलियनेयर माइंडसेट यही सिखाती है कि स्किल उतनी इंपॉर्टेंट नहीं जितनी इंपॉर्टेंट है सीखने की इच्छा। अगर इच्छा जल रही है, तो स्किल बनना ऑटोमेटिक है। जब आपने दिमाग से ये 3 भारी बिलीफ्स निकाल फेंके कि पैसा मुश्किल है, मैं नहीं कर सकता, और मेरे पास स्किल नहीं है, तभी आपकी जिंदगी नए रास्ते पकड़ती है। और यहीं से शुरू होता है असली बदलाव। अब चीजें बदलने लगती हैं। लेकिन कैसे?
किताब कहती है, जिंदगी तब ट्रांसफॉर्म होती है जब इंसान के भीतर दो नई सोच जन्म लेती है। एक सोच कि मैं बढ़ सकता हूं और दूसरी सोच कि मेरे लिए सब पॉसिबल है। ग्रोथ माइंडसेट वो है जहां आप गिरते हो, फिर उठते हो, फिर सीखते हो और फिर आगे बढ़ते हो। जहां फेलियर इंसल्ट नहीं, फीडबैक बन जाता है। जहां आप खुद को हर दिन पिछले वर्जन से बेहतर बनाने लगते हो। धीरे धीरे आपका दिमाग उन चीजों को पकड़ने लगता है जो पहले आपको दिखाई ही नहीं देती थी। अपॉर्चुनिटीज, सॉल्यूशंस, नए आइडियाज सब अचानक सेंस में आने लगते हैं। और फिर आती है पॉसिबिलिटी माइंडसेट। ये वो आग है जो इंसान को इम्पॉसिबल लगने वाली चीजें भी पॉसिबल लगवाती है। जब आपका माइंड कहता है, ये मेरे लिए हो सकता है, मैं कर सकता हूं, ये रास्ता मेरे लिए भी खुल सकता है, तब जिंदगी अपना शेप बदलने लगती है। आपका नजरिया उठने लगता है, आपका लेवल बदलने लगता है, आपका बिहेवियर ट्रांसफॉर्म होने लगता है। और यही ट्रांसफॉर्मेशन आगे जाकर आपको वहां खड़ा कर देता है जहां खड़े होने का आपने सिर्फ सपना देखा था। जब आपकी सोच बड़े स्तर की होती है, आपके एक्शंस अपने आप बड़े हो जाते हैं। आप छोटी बातों में अटकना छोड़ देते हो, आप एक्सक्यूजेस बनाना छोड़ देते हो, आप टाइम वेस्ट करना छोड़ देते हो। आप ऐसे फैसले लेने लगते हो जो उस इंसान के लायक हैं जो मिलियनेयर बनने वाला है। और जब इंसान ये माइंडसेट बना लेता है तो फिर कोई उसे रोक नहीं सकता, क्योंकि उसके अंदर एक नई आग जल चुकी होती है। एक क्लैरिटी, एक विजन, एक हंगर। और जब हंगर साफ होती है तो मेहनत भारी नहीं लगती, कदम रुकते नहीं और जिंदगी एक नए मोड़ पर पहुंच जाती है। ये शुरुआत है उस जर्नी की जो आपको ऑर्डिनरी से उठाकर एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाएगी। ये सिर्फ सोच नहीं, ये आपकी नई आइडेंटिटी का जन्म है। और जब आइडेंटिटी बदलती है तो 365 दिन किसी भी इंसान को मिलियनेयर बनाते देर नहीं लगाते। एक साल में अमीर बनने का सबसे बुनियादी कदम है अपना स्किल स्टैक बनाना। क्योंकि सच ये है कि जिंदगी में कोई एक स्किल आपको आगे बढ़ा सकती है, पर कई स्किल्स का मिलकर बना कॉम्बिनेशन आपको वहां ले जाता है जहां बाकी लोग पहुंच ही नहीं पाते। एक स्किल आपको कमाई देती है, लेकिन स्किल स्टैक आपको स्टेटस, वैल्यू और एक ऐसी जगह देता है जहां पहुंचने वाले बहुत कम होते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि बस एक टैलेंट, एक कला, एक एबिलिटी काफी है, पर दुनिया अब बदल चुकी है। आज की दुनिया में वो इंसान आगे बढ़ता है जो सिर्फ एक काम में अच्छा नहीं, बल्कि कई कामों का ऐसा अनोखा मिश्रण बन जाता है जिसे मार्केट नजरअंदाज कर ही नहीं सकती। जब आप स्किल्स को जोड़ना शुरू करते हो, आपकी पहचान रेयर होने लगती है, आपकी कीमत बढ़ने लगती है और आपके लिए अपॉर्चुनिटीज का दरवाजा खुद खुलने लगता है। और स्किल स्टैक बनाने का सबसे सुंदर तरीका है 365 दिनों को एक अलग नजरिए से देखना। हर दिन को स्ट्रगल की तरह नहीं, हर दिन को ग्रोथ की तरह देखना। साल भर का पूरा समय अचानक बहुत शक्तिशाली हो जाता है जब आप तय कर लेते हो, मैं हर महीने एक नई स्किल सीखूंगा। सोच कर देखो, 12 महीने, 12 नई कैपेसिटीज, 12 नए स्ट्रेंथ्स। एक साल के बाद आप वही इंसान नहीं रह जाते जो आज हो। आज आप जिन चीजों को मुश्किल समझते हो, एक साल बाद वो आपकी रोजमर्रा की ताकत बन चुकी होंगी। और जब स्किल स्टैक बनना शुरू होता है, सबसे पहले जो चीज आप में जागती है वो है कम्युनिकेशन। क्योंकि दुनिया वही सुनती है जो अपनी बात साफ, सरल और असरदार तरीके से कह सकता है। जब आपकी आवाज, आपका एक्सप्रेशन, आपकी क्लैरिटी बदलती है तो आपकी दुनिया अपने आप बदलने लगती है। लोग आपको अलग नजर से देखने लगते हैं, आपकी बातों में वजन आने लगता है और आप खुद महसूस करने लगते हो कि आप पहले जैसे नहीं रहे। इसके बाद आपका असली कॉन्फिडेंस जगाने वाला स्किल आता है, लोगों को समझना, उन्हें इन्फ्लुएंस करना, अपने वर्ड से मनाने की ताकत। ये वो कैपेसिटी है जो दरवाजे खोलती है, एम अपॉर्चुनिटीज खींचती है और आपको ऐसे रिजल्ट्स दिलाती है जो सिर्फ मेहनत से नहीं मिलते, वो मिलते हैं सही अप्रोच से। फिर आती है पैसे को संभालने की समझ। क्योंकि कमाना एक बात है और उसे बचाना, बढ़ाना, मल्टीप्लाई करना, ये बिल्कुल अलग दुनिया है। जब इंसान पैसे के साथ दोस्ती कर लेता है, पैसा उससे डरना छोड़ देता है और उसके पास रहना शुरू कर देता है। जो कमाता है वो आगे बढ़ता है, पर जो पैसे को संभालना सीख जाता है वो कभी पीछे नहीं जाता। और फिर मॉडर्न दुनिया की असली ताकत, डिजिटल स्किल्स। आप चाहे जॉब करें, बिजनेस करें, कंटेंट क्रिएट करें या कुछ बिल्कुल नया शुरू करें, डिजिटल दुनिया आपकी हर स्किल को एम्पलीफाई कर देती है। ये आपको उस भीड़ से अलग खड़ा कर देती है जो अभी भी सब कुछ पुराने तरीकों से करने में लगी है।
डिजिटल स्किल्स आपको ग्लोबल स्पेस में ले जाती हैं, जहां आपके टैलेंट की कोई सीमा नहीं रहती। और अंत में एक ऐसी क्षमता जो किसी भी इंसान को भीड़ से अलग कर देती है, प्रॉब्लम्स को हल करने की समझ। जिंदगी में हर कोई समस्याओं से भागता है, लेकिन रेयर लोग वो होते हैं जो समस्याओं को देखकर कहते हैं, हम इसे हल करने का एक तरीका है। और यही रेयर लोग दुनिया में अपनी कीमत खुद तय करते हैं, क्योंकि लोग उन्हीं को ढूंढते हैं जो जटिल को सरल बना दें, जो मुश्किल को मैनेजेबल कर दें, जो अंधेरे में भी रास्ता खोज लें। ऐसे लोग ही सबसे ज्यादा कमाते हैं, सबसे तेज आगे बढ़ते हैं और सबसे अलग पहचान बनाते हैं। जब आप 365 दिनों तक हर महीने एक नई स्किल जोड़ते चलते हो, तो साल के अंत में आप सिर्फ स्किल्ड नहीं बनते, आप रेयर बन जाते हो। और दुनिया रेयर लोगों के लिए रुकती नहीं, उनकी कीमत खुद लिखती है। रेयर लोग अपनी मांग खुद बनाते हैं, अपना रास्ता खुद बनाते हैं और अपनी जगह कोई उनसे छीन नहीं सकता। आपके मन में एक आग जलती है, एक क्लैरिटी पैदा होती है, एक ऐसा कॉन्फिडेंस आता है जो सिर्फ बोलने से नहीं बल्कि खुद पर किए हुए इन्वेस्टमेंट से बनता है। और यही इन्वेस्टमेंट यानी आपका स्किल स्टैक, वो असली सीड है जो आगे चलकर आपको उस जगह ले जाएगा जहां आप सिर्फ सपनों में खुद को देखते थे। एक साल और आपकी आइडेंटिटी, आपकी वैल्यू, आपकी दुनिया सब बदल सकती है, क्योंकि स्किल स्टैक सिर्फ अर्निंग नहीं बदलता, वो इंसान का पूरा फ्यूचर फिर से लिख देता है। मिलियनेयर बनने का असली खेल पैसे कमाने में नहीं, पैसा संभालने में है। क्योंकि दुनिया में ऐसे लाखों लोग हैं जो अच्छा खासा कमाते हैं, लेकिन आखिर में हाथ खाली रह जाता है। और फिर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उतना नहीं कमाते, पर उनकी प्रोग्रेस तेज होती है, उनकी ग्रोथ स्टेडी रहती है और उनकी नेटवर्थ हर महीने बढ़ती जाती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक सिंपल पावरफुल ट्रूथ को समझ लिया है। पैसा कमाना स्किल है, लेकिन पैसा बचाना कैरेक्टर है। कितनी बार आपने देखा होगा, कोई बड़ी सैलरी पा लेता है, थोड़ा बहुत नाम कमा लेता है, लेकिन सेविंग्स नहीं, इन्वेस्टमेंट नहीं, बस एक साइकिल चलती रहती है। कमाओ, खर्च करो, फिर से खाली हो जाओ। यही वो दौड़ है जिसने करोड़ों लोगों की जिंदगी को रोक रखा है। असल ट्रांसफॉर्मेशन तब शुरू होता है जब इंसान कमाई नहीं, अपने पैसे के बिहेवियर को समझना शुरू करता है। जब वो ये देखकर खुश नहीं होता कि मैंने कितना कमाया, बल्कि ये जानकर शांत होता है कि मैंने कितना रखा, कितना बढ़ाया और अगले महीने मेरी नेटवर्थ कितनी मजबूत होगी। यहीं से शुरुआत होती है मैच्योरिटी की, यहीं से शुरुआत होती है मिलियनेयर माइंडसेट की। पैसा बचाना मतलब पैसा छुपाना नहीं है, पैसा बचाना मतलब उसको सही दिशा देना है। जब आपकी इनकम आती है, तो आप खुद से एक ईमानदार सवाल पूछते हो, इसमें से कितना पैसा मेरे आने वाले कल को मजबूत करेगा और कितना पैसा सिर्फ आज की इच्छा पूरी करेगा। यहीं पर जिंदगी बदलती है, यहीं से एक नए इंसान का निर्माण शुरू होता है। आप चाहे कमाते कितने भी हों, अगर आप अपनी इनकम का हिस्सा अपने लिए, अपने फ्यूचर के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए नहीं रख पा रहे, तो हसल कभी खत्म नहीं होगी। और अगर आप थोड़ा कम कमाते हैं पर डिसिप्लिन के साथ उसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आपकी जर्नी भले धीरे शुरू हो, पर एक दिन वो रॉकेट की तरह ऊपर जाती है। और हाँ, अगर आप ऐसे डीप कंटेंट रोज सुनना चाहते हो, तो भाई एक बार सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि ये जर्नी रुकने ना पाए। अब चलते हैं आगे। जब आप हर इनकम का एक निश्चित हिस्सा अपने भविष्य के लिए अलग रखना शुरू करते हो, तो एक अजीब सी शांति आती है, एक अंदरूनी भरोसा कि मैं कंट्रोल में हूं, मेरी लाइफ किसी भी मोमेंट डगमगाएगी नहीं। और ये जो कंट्रोल है, ये कमाल करता है। ये आपको समझदार डिसीजंस लेने पर मजबूर करता है। ये आपको पैसों को लेकर केयरलेस होने से रोकता है। और सबसे खूबसूरत बात, ये आपको आत्मसम्मान देता है, क्योंकि पैसा सिर्फ पैसा नहीं है, ये स्टेबिलिटी है, कंफर्ट है, फ्रीडम है, चॉइसेस हैं। कमाई बढ़ाने से पहले आपको अपने पैसे के बिहेवियर को समझना होता है, क्योंकि जब आप अपने पैसे को रिस्पेक्ट देते हो, तो पैसा भी आपको धीरे धीरे रिस्पेक्ट देना शुरू करता है। वो आपकी तरफ आने लगता है, आपके पास टिकने लगता है, आपके लिए काम करने लगता है। और जब इंसान महीने के अंत में अपनी इनकम नहीं, अपनी नेटवर्थ देखने लगता है, तो उसका पूरा जीवन पैटर्न बदल जाता है। आप सडनली महंगे दिखावे से दूर होने लगते हो और लॉन्ग टर्म ग्रोथ के डिसीजंस लेने लगते हो। आप अननेसेसरी खर्चे छोड़ने लगते हो और उन चीजों में निवेश करने लगते हो जो आपके आने वाले कल को मजबूत करें, आपकी स्किल बढ़ाएं, आपकी अर्निंग पावर को मल्टीप्लाई करें। और यही असली मैच्योरिटी है,
यही वो ट्रांसफॉर्मेशन है जो एक साधारण इंसान को 365 दिनों में एक अलग लीग में ले जाता है। क्योंकि पैसा कमाना कैपेबिलिटी है, पर पैसा बचाना विजन है। और जिसके पास विजन होता है, उसका भविष्य कभी अंधेरा नहीं होता। जिंदगी में आगे बढ़ने की सबसे बड़ी गलती लोग तब करते हैं जब वो अलग अलग रास्तों की भीड़ में खो जाते हैं और चुनते किसी ऐसे काम को हैं जो सिर्फ उनका समय खाता है, लेकिन बदले में उन्हें वही पुराना, वही छोटा सा रिजल्ट देता है। अमीर लोग समय बेचकर पैसे नहीं कमाते। वो ऐसे काम चुनते हैं जो उनकी वैल्यू बढ़ाते हैं, और वैल्यू बढ़ते ही इनकम अपने आप अलग स्तर पर पहुंच जाती है। यही फर्क है लो एफर्ट इनकम और हाई वैल्यू इनकम में। लो एफर्ट इनकम वो होती है जिसमें आप मेहनत करते हो, लेकिन आपकी मेहनत का असर सीमित रहता है। आप जितना समय दोगे उतना ही मिलेगा। समय रुका तो इनकम भी रुक जाएगी। आप जितना आउटपुट दोगे बस उतना ही रिवॉर्ड मिलेगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं। और ऐसे कामों में इंसान सालों काम करता रहता है, पर जिंदगी वहीं खड़ी रहती है जहां 2 से 3 साल पहले थी। अंदर एक थकान बनती है, एक बेचैनी बनती है कि यार मैं मेहनत तो कर रहा हूं, फिर भी ग्रोथ क्यों नहीं दिख रही। लेकिन फिर होता है हाई वैल्यू इनकम का रास्ता। वो रास्ता जहां मेहनत भी वही है, पर इम्पैक्ट अलग है। समय भी वही है, पर रिटर्न कहीं ज्यादा है। और आउटपुट भी वही है, पर उसकी कीमत कई गुना बढ़ जाती है। हाई वैल्यू इनकम ऐसी होती है जहां आप किसी सीमित टाइम स्लॉट से बंधते नहीं। आप ऐसी चीज बनाते हो जो टाइम से ऊपर उठ जाती है, स्केलेबल बन जाती है। और यही स्केलेबिलिटी आपको उस जगह ले जाती है जहां लोग अक्सर सपना बोलकर छोड़ देते हैं। सोच कर देखो, आप फ्रीलांसिंग करते हैं। ये सिर्फ किसी को सर्विस देना नहीं है। ये एक ऐसा स्किल है जिसे जितना निखारते जाओ, उसकी डिमांड उतनी बढ़ती जाती है। आज आप एक क्लाइंट के साथ काम करते हो, कल 5 के साथ भी कर सकते हो। और अगले साल शायद आपकी अर्निंग किसी कॉर्पोरेट नौकरी से 10 गुना बढ़ चुकी हो। ये हाई वैल्यू वर्क है, क्योंकि इसमें हर प्रोजेक्ट के साथ आपकी कीमत बढ़ती जाती है। फिर आते हैं डिजिटल प्रोडक्ट्स। एक बार बनाओ, लेकिन दुनिया भर के लोग उसे बार बार खरीद सकते हैं। आप सो रहे हो, फोन साइलेंट हो या दिन खराब हो, प्रोडक्ट फिर भी बिक सकता है। ये वो इनकम है जो आपके समय को नहीं, आपकी वैल्यू को मोनेटाइज करती है। और जब वैल्यू बिकती है, इनकम मल्टीप्लाई होती है। ऑनलाइन बिजनेस एक पूरी दुनिया खोल देता है। जहां पहले आपको एक दुकान चाहिए होती थी, आज आपको बस एक स्मार्टफोन और एक आइडिया चाहिए। आप फिजिकल दुनिया के रूल से बंधे नहीं रहते, आप ग्लोबल हो जाते हो। और जब इंसान ग्लोबल हो जाता है, तो उसकी कमाई का लेवल अपने आप बदल जाता है। आप 9 घंटे की नौकरी में कमाई की सीमा के अंदर रहते हो, पर ऑनलाइन बिजनेस आपको उन सभी सीमाओं के बाहर का फ्यूचर दिखाता है। कोचिंग और कंसल्टिंग, ये वो रास्ता है जहां आपकी नॉलेज ही आपकी इनकम बन जाती है। आपने लाइफ में जो सीखा, जो अनुभव लिया, जो मिस्टेक्स की, वही किसी दूसरे के लिए गाइडेंस बन जाती है। एक इंसान, एक सेशन, एक आवर, और उसकी कीमत कई लोगों की मंथली इनकम से ज्यादा। क्योंकि यहां आप टाइम नहीं बेचते, आप क्लैरिटी बेचते हो, कॉन्फिडेंस बेचते हो, डायरेक्शन बेचते हो। और दुनिया डायरेक्शन को सबसे ज्यादा वैल्यू देती है। और फिर आता है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस, जहां आपकी वॉइस आपकी कमाई बनती है, आपकी क्रिएटिविटी आपकी ताकत बनती है, और आपकी कंसिस्टेंसी आपको उस जगह ले जाती है जहां ऑडियंस आपका इंतजार करती है। ये वो दुनिया है जहां कंटेंट सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, एक असेट बन जाता है जो आपको ईयर्स तक अर्निंग दे सकता है। क्रिएटिव स्किल्स, एडिटिंग, डिजाइन, राइटिंग, स्टोरी टेलिंग, म्यूजिक, एनिमेशन, ये वो शक्तियां हैं जिनकी जरूरत हमेशा रहती है और मांग हमेशा बढ़ती है। ये स्किल्स रेयर हैं, पावरफुल हैं, और इन्हें सीखकर आप उस भीड़ से अलग खड़े हो जाते हो जहां लोगों के पास पैशन तो होता है, पर स्किल नहीं। और जब इंसान हाई वैल्यू इनकम सोर्सेज पर काम करता है, तो उसकी पूरी जिंदगी का पैटर्न बदल जाता है। वो पहले टाइम को बेचता था, अब वो वैल्यू को बनाता और बेचता है। वो पहले एक फिक्स्ड अर्निंग के दायरे में बंद था, अब अर्निंग उसके दिमाग, क्रिएटिविटी और कंसिस्टेंसी पर निर्भर करती है। पहले वो रोज सोचता था, आज कितना कमा लूं। अब वो सोचता है, मैं ऐसा क्या बनाऊं जो बार बार कई लोगों को लॉन्ग टर्म वैल्यू दे सके। स्केलेबल इनकम का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आप एक इंसान से कई गुना ज्यादा आउटपुट बना सकते हो। आपका कंटेंट, आपका स्किल, आपकी नॉलेज, आपकी सर्विस एक बार बन जाए तो वो हजारों लोगों तक पहुंच सकती है।
और जिस चीज का असर हजारों लोगों तक पहुंचता है, उसकी कीमत कभी छोटी नहीं होती। यही वजह है कि हाई वैल्यू इनकम बनाने वाला इंसान सिर्फ पैसे नहीं कमाता, वो खुद को एक अलग लीग में पहुंचा देता है। एक लीग जहां कंपटीशन कम और डिमांड ज्यादा होती है। एक लीग जहां आपकी मेहनत आपके टाइम पर नहीं, आपके इम्पैक्ट पर चलता है। और जब इम्पैक्ट बढ़ता है, इनकम अपने आप मल्टीप्लाई हो जाती है। 365 दिन। अगर किसी ने सच में ये समझ लिया कि किस तरह लो एफर्ट कामों की भीड़ छोड़कर हाई वैल्यू स्केलेबल कामों की तरफ बढ़ना है, तो सिर्फ इनकम नहीं बदलती, पूरी आइडेंटिटी बदल जाती है। वो इंसान ऑर्डिनरी नहीं रहता, वो रेयर बन जाता है। और रेयर लोग स्कैर्सिटी के नहीं, अबंडेंस के जोन में जीते हैं। डिसिप्लिन, ये एक ऐसा शब्द है जिसे सुनते ही आधे लोग डर जाते हैं और आधे लोग अपनी जिंदगी बदल लेते हैं। टैलेंट अच्छा होता है, स्किल्स जरूरी होते हैं, लेकिन एक साल के अंदर जिंदगी को पलट कर रख देने की असली ताकत सिर्फ एक चीज में होती है, डिसिप्लिन। ये वो चाबी है जो साधारण इंसान को भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना देती है। ये वो फ्यूल है जिससे एक साल के अंदर ऐसा बदलाव आता है कि इंसान खुद को पहचान नहीं पाता। हर दिन की शुरुआत सिर्फ इस सोच के साथ नहीं होती कि आज क्या करना है, बल्कि इस क्लैरिटी के साथ होती है कि मैं आज खुद का कौन सा नया वर्जन बनाऊंगा। जब आप एक तय रूटीन को अपनाते हो, जब आप रोज अपने दिमाग को, अपनी स्किल को और अपनी डायरेक्शन को शार्पन करते हो, तो धीरे धीरे आपकी कैपेबिलिटी एक अलग ही स्तर पर पहुंचने लगती है। हर दिन का वो समय जब आप बैठकर सीखते हो, जब आप अपनी स्किल को थोड़ा और बेहतर करते हो, जब आप अपने आइडियाज को रियलिटी का शेप देने की कोशिश करते हो, ये सब मिलकर आपके भीतर एक ऐसी कंसिस्टेंसी पैदा करते हैं जो किसी भी ड्रीम को एक्सेसिबल बना देती है। जिंदगी में असली मैजिक तब शुरू होता है जब इंसान उस एक कमिटमेंट के साथ जीना शुरू करता है, मैं हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाऊंगा। जिस दिन ये कमिटमेंट पक्का हो जाता है, उसी दिन ट्रांसफॉर्मेशन भी शुरू हो जाता है। डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ स्केड्यूल बनाना नहीं होता। डिसिप्लिन का मतलब होता है खुद से वह वादा निभाना जिसे आपने चुपचाप अपने दिल में किया है। वादा कि आप रोज सीखेंगे, वादा कि आप रोज अपनी स्किल पर काम करेंगे, वादा कि आप एग्जीक्यूशन को टालेंगे नहीं, वादा कि आप अपने पैसे का हिसाब खुद के सामने साफ रखेंगे, और सबसे बड़ा वादा कि आप डिस्ट्रैक्शंस को खुद से दूर रखेंगे, चाहे वो कितना भी मीठा क्यों ना लगे। और जब कोई इंसान 90 दिन तक इस वादे को निभा लेता है, तो उसके अंदर एक ऐसी मोमेंटम पैदा होती है जो अगले कई महीनों तक खुद उसे ऊपर उठाती रहती है। पहले दिन कठिन होता है, पहला हफ्ता थोड़ा भारी लगता है, पहला महीना लड़खड़ाता है, लेकिन 90 दिन के बाद डिस्ट्रैक्शन धीरे धीरे इरेलेवेंट हो जाता है और डिसिप्लिन आदत बन जाता है। आप अचानक नोटिस करते हो कि आप अब वही इंसान नहीं रहे। पहले जो चीजें मुश्किल लगती थीं, वो अब आसान लगने लगती हैं। पहले जो काम बड़ा लगता था, वो अब नॉर्मल हो जाता है। और सबसे खूबसूरत बात, आपको खुद से ये पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ती कि आज क्या करना है। आपका माइंड खुद सही चीज की तरफ खींचने लगता है। आपका फोकस तेज हो जाता है, आपका एटीट्यूड ट्रांसफॉर्म हो जाता है, और आपकी स्पीड, जो पहले धीरे धीरे चल रही थी, वो अचानक तेज होने लगती है। डिसिप्लिन में जीने का मतलब सिर्फ मेहनत करना नहीं। डिसिप्लिन में जीने का मतलब है अपने समय की इज्जत करना, अपनी एनर्जी को सही जगह लगाना और हर दिन अपने सपने को प्रायोरिटी देना। जब आप अपने समय का मूल्य समझते हो, तो समय भी आपको अपने कीमती गिफ्ट देने लगता है। क्लैरिटी, प्रोग्रेस, स्टेबिलिटी, सक्सेस। कभी सोचा है कि लोग एक साल में क्यों नहीं बदल पाते? क्योंकि वो सिर्फ शुरू करते हैं, पर निभाते नहीं। डिसिप्लिन वही है जो आपकी शुरुआत को आपके अंत तक पहुंचने देता है। ये वो इनविजिबल शक्ति है जो आपको क्राउड से उठाकर एक ऐसी पोजीशन पर खड़ा कर देती है जहां सिर्फ डेडिकेशन से पहुंचा जा सकता है। और जब एक इंसान लगातार दिन दिन, हफ्ता हफ्ता, महीना महीना अपने आप में इन्वेस्टमेंट करता रहता है, तो 365 दिन बाद उसे पीछे मुड़कर देखने की जरूरत ही नहीं होती। उसकी अचीवमेंट्स खुद बोलती हैं, उसकी ग्रोथ खुद चमकती है, उसकी लाइफ एक नया रूप ले चुकी होती है। डिसिप्लिन कोई पनिशमेंट नहीं है। डिसिप्लिन एक प्रॉमिस है अपने भविष्य के उस वर्जन से जो आपके इंतजार में खड़ा है, हाथ फैलाए, मुस्कुराता हुआ, कहता हुआ, आ जाओ, मैं तुम्हारा ही रूप हूं, बस तुमने अब तक मुझे बनने नहीं दिया था। और जैसे ही आप डिसिप्लिन को अपनाते हो, जिंदगी का असली जादू शुरू हो जाता है। जिंदगी में कमाई सिर्फ मेहनत से नहीं बढ़ती। कमाई बढ़ती है उस माहौल से
जिसमें आप हर दिन सांस लेते हो। इंसान उतना नहीं बनता जितना वो बनना चाहता है। इंसान उतना बनता है जितना उसके आसपास का माहौल उसे बनने देता है। और सच्चाई ये है कि आप चाहे जितना स्ट्रांग हो, चाहे जितनी एम्बिशन रखते हो, अगर एनवायरनमेंट गलत है तो डायरेक्शन भी गलत ही मिलेगी। आपके आसपास कौन लोग हैं, आप किससे बातें करते हैं, किसकी सोच आपके कानों में भरती है, कौन आपकी एनर्जी को फ्यूल करता है और कौन उसे खत्म करता है, ये सब मिलकर आपकी जिंदगी का परिणाम तय करते हैं। अगर आपके आसपास सिर्फ वो लोग हैं जो हर दिन शिकायत करते हैं, डरते हैं, एक्सक्यूजेस ढूंढते हैं, तो धीरे धीरे आपकी भी फायर ठंडी होने लगती है। आप चाहकर भी ऊंचा उड़ नहीं पाते, क्योंकि आपका माहौल आपकी पंखों पर वजन डाल देता है। लेकिन जैसे ही आप अपना एनवायरनमेंट बदलना शुरू करते हो, आपकी सोच की हवा बदल जाती है। जब आपके आसपास ऐसे लोग होते हैं जो बड़े सपने देखते हैं, बड़े फैसले लेते हैं, ग्रोथ की बात करते हैं, तो आपकी सोच भी उठने लगती है। एम्बिशन एक कंटेजियस चीज है। पास बैठोगे तो लग ही जाएगी। जब आप उस माइंडसेट में बैठते हो जहां हर इंसान आगे बढ़ने की बात करता है, अपने आप में निवेश करने की बात करता है, नए स्किल्स की बात करता है, पैसे को कंट्रोल करने की बात करता है, तो आपकी अंदर की ऊर्जा जागने लगती है। आप अचानक समझने लगते हो कि मैं भी कर सकता हूं, मेरे लिए भी ये पॉसिबल है। एनवायरनमेंट बदलना मतलब पूरी जिंदगी की दिशा बदलना। कई बार लोग सोचते हैं कि उन्हें किसी मिलियनेयर दोस्त की जरूरत है, पर सच्चाई इससे भी खूबसूरत है। आप पहले उनका माहौल अपने माइंड में बनाते हो। अगर आपकी रियलिटी में ऐसे लोग नहीं हैं, तो कोई बात नहीं, आप उन्हें अपनी दुनिया में ला सकते हो। उनकी बुक्स पढ़कर, उनके इंटरव्यूज सुनकर, उनके थॉट्स को डेली अपने दिमाग में डालकर, ऐसे क्रिएटर्स को फॉलो करके जो आपके अंदर की एम्बिशन को इग्नाइट करते हैं। धीरे धीरे आपका दिमाग उसी फ्रीक्वेंसी पर ऑपरेट करने लगता है जहां सक्सेसफुल लोग ऑपरेट करते हैं। और एक खूबसूरत बात यह है कि एनवायरनमेंट हमेशा लोग ही नहीं होते। एनवायरनमेंट आपकी आदतें भी होती हैं। सुबह उठकर क्या देखते हो, दिन भर क्या सुनते हो, शाम को किसे इंपॉर्टेंस देते हो, ये सब मिलकर ये तय करते हैं कि आप किस दिशा में जा रहे हो। नेगेटिव आदतें नेगेटिव रिजल्ट देती हैं और पॉजिटिव आदतें आपको उस रास्ते पर ले जाती हैं जहां आप खुद को अमेज कर देते हो। जब आप अपने आसपास का माहौल बदलते हो, आपका सबकॉन्शियस माइंड भी नया प्रोग्रामिंग लेने लगता है। वो आपको एक्शंस लेने पर मजबूर करता है। वो आपके अंदर क्लैरिटी लाता है। आपकी स्मॉल डिसीजंस बदलने लगती हैं, आपकी प्रायोरिटीज बदलने लगती हैं और धीरे धीरे आपकी लाइफ की स्पीड बदलने लगती है। आपने नोटिस किया होगा, जब आप ऐसे लोगों के साथ समय बिताते हो जो कंप्लेन करते हैं, आपकी एनर्जी भारी हो जाती है, आपका मन डल हो जाता है और आपका विजन छोटा हो जाता है। लेकिन जब आप उन लोगों से बातें करते हो जो ग्रोथ की बात करते हैं, फ्यूचर देखते हैं, हंगर रखते हैं, आप इंस्पायर्ड हो जाते हो। आपका दिमाग एक्सपैंड होने लगता है, आपकी सोच गहराई पकड़ने लगती है। आप अंदर से महसूस करते हो कि हाँ, मैं इससे भी ज्यादा डिजर्व करता हूँ। एनवायरनमेंट वो मिट्टी है जिसमें आपकी ड्रीम्स ग्रो करते हैं। मिट्टी अच्छी हो तो बीज मजबूत बन जाता है, मिट्टी खराब हो तो बीज का पोटेंशियल खत्म हो जाता है। और जब एनवायरनमेंट सही हो जाता है तो एक्शंस आसान हो जाते हैं, डिसिप्लिन नेचुरल हो जाता है, मोटिवेशन स्टेबल हो जाती है और फिर इनकम सिर्फ बढ़ती नहीं, मल्टीप्लाई होने लगती है। क्योंकि जिसने अपना एनवायरनमेंट बदल लिया, उसने अपनी किस्मत की डायरेक्शन बदल ली। और जिस दिन आपका डायरेक्शन बदल गया, उसी दिन आपकी डेस्टिनी बदलना शुरू हो जाती है। मिलियनेयर बनना कोई किस्मत का खेल नहीं, ये उन 365 दिनों का खेल है जिनमें इंसान खुद को बदलने का फैसला करता है। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये 365 दिन आज से शुरू हो सकते हैं, अभी, इसी पल से। क्योंकि जब आप ग्रोथ का पीछा करते हो, पैसा खुद दौड़कर आपके पास आता है। जब आपकी आदतें बदलती हैं, आपका लेवल बदलता है। और जब आपका लेवल बदलता है, दुनिया का व्यवहार भी बदल जाता है। आज से 1 साल बाद आप वही इंसान नहीं रहेंगे। अगर आपने आज ये फैसला किया कि हर दिन एक छोटा कदम आपको अपने बड़े सपने एक के करीब ले जाएगा। ये सफर 1 साल का है, लेकिन इसका असर पूरी जिंदगी चलता है। अब फैसला आपके हाथ में है, वही जिंदगी जीनी है या आज से एक नई शुरुआत करनी है। कदम छोटा हो सकता है, पर डायरेक्शन बड़ी होनी चाहिए। और डायरेक्शन तय करते ही जिंदगी बदलनी शुरू हो जाती है। ये आपका समय है, ये आपका साल है और ये आपकी कहानी है, जिसे बदलने की ताकत सिर्फ और सिर्फ आपके भीतर है।